ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, हम मिलकर करते हैं। ओम ओम ओम। हम एक ऋषि राज की पावन कथा सुनाते हैं। हम आज एक ऋषि राज की पावन कथा सुनाते हैं। हाँ हाँ कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। हाँ कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्ममूल शंकर, धर्ममूल शंकर, मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारत के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे कृष्ण जी, माँ थी अमृत बाई, माँ थी अमृत बाई। उस दंपति से हम सब ने पाई एक अनमोल ही पाई। उस दंपति से हम सब ने एक अनमोल ही पाई। हम टंकारा की पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं। हाँ हम शीश झुकाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्ममूल शंकर, धर्ममूल शंकर, मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो बालक मूल शंकर जब 14 वर्ष की आयु के थे, तो आप सभी को ज्ञात है कि 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि के दिन अभी कुछ दिन बाद ऋषि का गोद उत्सव भी है। तो उस शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी घटना घटी जो ऋषि को बोध हुआ और ईश्वर की तलाश में निकल पड़े। फिर स्वामी पूर्णानंद स्वामी सरस्वती जी ने उन्हें संन्यास दिया। उनसे संन्यास प्राप्त कर सच्चे गुरु की तलाश में ऋषि निकल पड़े। मथुरा में रहते थे एक सद्गुरु गिरिजानंद स्वामी। उनसे मिलने तत्काल चल पड़े दयानंद स्वामी। आखिर एक दिन मथुरा पहुँचे तेजस्वी सन्यासी। गुरु के दर्शन से निहाल हुए उनकी आंखें प्यासी। गुरु के अंतर चक्र शून्य पात्र को झट से पहचान लिया, ओ झट से पहचान लिया।
उसकी प्रतिभा के पहले ही परिचय में जान लिया। सदगुरु की अनुमति मांग दयानंद उनके शिष्य बने। हाँ जी, उनके शिष्य बने। आगे चल कर के यही शिष्य भारत के भविष्य बने। हाँ, भारत के भविष्य बने। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्ममूल शंकर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए अब गुरु दक्षिणा की बारी आई। गुरु दक्षिणा के समय गुरु विद्यानंद जी ने महर्षि को देश की हालत बताई। जिन कुरीतियों से देश जकड़ा हुआ था, तो उन्होंने आदेश दिया कि जाओ देश का नक्शा बदलो। तो ऋषि दयानंद जी ने सभी को वेदों की ओर लौटाया और अर्थात में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इस देश का नक्शा यूं बदल दिया। सत्यार्थ प्रकाश जैसे एक महान ग्रंथ की रचना की। ऐसे थे हमारे ऋषि देव दयानंद सरस्वती जी। संसार के आर्यों सुनो, संसार के आर्यों सुनो, हमारा गीत है एक गागर। उस गागर में हम कैसे भरे ऋषि महिमा का सागर। उस गागर में हम कैसे भरे ऋषि महिमा का सागर। स्वामी जी क्या थे कैसे थे हम ये न बता सकते, हम ये न बता सकते। उनकी गुण महिमा अल्प समय में हम नहीं गा सकते। उनकी गुण महिमा अल्प समय में हम नहीं गा सकते। सच पूछो तो भगवान के एक वरदान थे स्वामी जी, एक वरदान थे स्वामी जी। हर दशक धर के लिए, हर दंशक धर के लिए राम के बाण थे स्वामी जी, राम के बाण थे स्वामी जी। प्रतिभा के धनी एक जबरदस्त इंसान थे स्वामी जी, इंसान थे स्वामी जी। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के प्राण थे स्वामी जी। हर आर्य समाज में आज भी स्वामी जी मुस्काते हैं, स्वामी जी मुस्काते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्ममूल शंकर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आइए सभी ऋषि को एक साथ प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। सभी मेरे साथ गुनगुनाएं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्ममूल शंकर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, मुनिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम।